दोस्तों, मैं विकास कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम रिट से रिलेटेड फिजिक्स के चैप्टर बल एवं गति से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो रिट के एग्ज़ाम में हमारा काफ़ी सहयोग करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बल वस्तु की खालिस्तान में परिवर्तन कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है स्थिति, बी है गति, सी है दिशा व आकार, डी है उपयुक्त सभी। तो बल वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन कर सकता है, गति में भी कर सकता है, दिशा व आकार। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। बल के प्रकार हैं गुरुत्व बल, पेशीय बल, स्थिर विद्युत बल, उपयुक्त सभी। दोस्तों देखिए, जो गुरुत्व बल है, पेशीय बल है, स्थिर विद्युत बल, ये सभी बल के प्रकार होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारी मांसपेशियां कौन सा बल लगाती हैं? गुरुत्व बल, पेशीय बल, घर्षण बल, उपयुक्त सभी। हमारी मांसपेशियां पेशीय बल लगाती हैं, अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सदैव गति का विरोध करता है घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, पेशीय बल। तो सदैव गति का विरोध घर्षण बल करता है, क्योंकि घर्षण बल जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते हैं, हमारे पीछे की तरफ एक विपरीत प्रकृति का बल लगता है, उस बल को हम बोलते हैं घर्षण बल। तो जो घर्षण बल है वो सदैव गति का विरोध करेगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चुंबक के कारण लगने वाले बल को कहते हैं, चुंबक के कारण लगने वाले बल को कहते हैं चुंबकीय बल, पेशीय बल, गुरुत्व बल, घर्षण बल। तो देखो, चुंबक के कारण लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है, अतः यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रथ को खींचने में घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है? तो देखो, रथ को खींचने में घोड़ा है वो पेशीय बल का प्रयोग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जैसे ही हम रथ को घोड़े के पीछे लगाते हैं, उसको हम पट्टे से बांधते हैं, तो जो रथ है वो क्या करेगा? घोड़े पर एक बल लगाएगा, उस बल को हम बोलेंगे पेशीय बल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो घोड़े की मांसपेशियों के कारण लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शुष्क मौसम में ऊनी वस्त्रों को समेटते समय कभी कभी चिंगारी के साथ चढ़ की आवाज़ निकलती है, उसका कारण क्या है? तो ये हम सभी लोग देखते हैं कि शुष्क मौसम में जैसे ही हम ऊनी वस्त्रों को निकालते हैं धूप के अंदर, ठीक है, या रात्रि को हम निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि जो भी ऊनी वस्त्र होते हैं उन सभी में क्या होती है? एक चिंगारी से निकलती है, एक चट की ध्वनि निकलती है, ठीक है। ये कौन सा बल होता है? ये होता है स्थिर विद्युत बल, जो कि आवेशों के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत बल। इसलिए 7 के में आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। बल का मात्रक है, बल का मात्रक होता है जूल, किलोग्राम, न्यूटन, सेकंड। तो बल का मात्रक जो सही मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, क्योंकि जूल होता है वो कार्य का मात्रक होता है, किलोग्राम होता है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ बल का मात्रक कुछ है, तो बल का मात्रक होगा न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को नहीं बदल सकते? तो देखो, वस्तु पर बल लगाकर गति की दिशा को बदल सकते हैं, चाल को भी बदल सकते हैं, वस्तु के आकार को भी बदल सकते हैं, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान को नहीं बदला जा सकता। इसलिए वस्तु पर बल लगाकर वस्तु के द्रव्यमान को नहीं बदला जा सकता, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बल लगने हेतु कितनी वस्तु में परस्पर क्रिया होना आवश्यक है? तो देखो, किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं या किसी को हम धक्का देते हैं, तो कम से कम 2 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2। यहाँ ऑप्शन नंबर 10 के में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसका आंसर है 2। बल लगाने से वस्तु को निम्न में से क्या बढ़ सकती है? बल लगाने से वस्तु की स्थिति बढ़ सकती है, गति भी बढ़ सकती है, दिशा भी बढ़ सकती है, उपयुक्त सभी। तो बल लगाने से वस्तु की इन सभी चीज़ों के अंदर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएंगी। ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उस बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल, पेशीय बल, गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल।
तो पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है उस बल को बोलते हैं गुरुत्व बल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस बल के कारण हम फिसलते हैं? विद्युत बल, कम घर्षण बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल। तो देखो, किस बल के कारण हम फिसलते हैं? कम घर्षण बल के कारण हम फिसलते हैं। हम देखते हैं जैसे हमारे केले के छिलके पर हमारा पैर लगता है तो हम फिसल जाते हैं। बर्फ पर हम फिसल सकते हैं। तो उस पर क्या होता है, जो बर्फ है, केले का छिलका है, इन पर घर्षण बल का मान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसलिए कम घर्षण बल के कारण हम फिसल सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वस्तु पर या वस्तु का ऊपर से नीचे गिरने वाला बल कौन सा होता है? वस्तु का ऊपर से नीचे गिरने वाला बल कौन सा होता है? तो गुरुत्व बल, पेशीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। तो वस्तु का ऊपर से नीचे गिरने वाला बल कौन सा होता है? गुरुत्व बल होता है। जैसे हम किसी पत्थर को आकाश में ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पत्थर वापस से गुरुत्व बल के कारण नीचे आ जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व बल। आवेशित कंघे की ओर कागज के टुकड़ों को आकर्षित होने वाला बल कौन सा है? आवेशित कंघे की ओर कागज के टुकड़ों का आकर्षित होने वाला बल है स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, पेशी बल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत बल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कंघे पर जो आवेश होता है वो कागज के टुकड़ों को क्या करता है? छोटे छोटे कागज के टुकड़ों अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसके कारण करता है? आवेश के कारण करता है। आलपिनों का आवेशित कील की तरफ आकर्षित होने वाला बल कौन सा है? आलपिनों का आवेशित कील की तरफ आकर्षित होने वाला बल है चुंबकीय बल, घर्षण बल, पेशीय बल, गुरुत्व बल। तो यह राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गतिशील वस्तु का स्वतः रुकने वाला बल कौन सा है? चुंबकीय बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, पेशीय बल। गतिशील वस्तु का स्वतः रुकने वाला बल होता है घर्षण बल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वस्तु को हाथों से हटाने वाला बल है पेशीय बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्व बल। तो हम अपनी मांसपेशियों से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। तो मांसपेशियों का लगने वाला बल होता है पेशीय बल। तो वस्तु को हाथों से उठाने वाला बल होगा पेशीय बल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पेशीय बल है मानव द्वारा भारी वस्तु उठाना, घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना, बैल द्वारा हल खींचना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो ऑप्शन है ये पेशीय बल के उदाहरण है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी सही। न्यूटन था महान चिकित्सक, महान साहित्यकार, महान गणितज्ञ, महान संगीतज्ञ। न्यूटन एक महान गणितज्ञ था। गति का आकार है सरलरेखीय गति, वर्ताकार गति, आवर्त गति, उपयुक्त सभी। तो गति सरलरेखीय गति भी होती है, वर्ताकार गति भी होती है, आवर्त गति भी होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्राचीन काल में दूरी मापन का साधन है कदम, अंगुलियां, बालिश्त, उपयुक्त सभी। तो पुराने जमाने में या प्राचीन काल में कदम से, अंगुलियों से, बालिश्त, इन सभी से दूरी को मापा जा सकता था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। वर्ताकार गति का उदाहरण है ट्रेन की गति, कोलू के बेल की गति, सितार के तार की गति, तितली की गति। तो देखो, जो ट्रेन की गति होती है वो होती है सरलरेखीय गति, सितार के तार की गति होती है कंपन गति। तो वर्ताकार गति पूछिए में, तो पुराने जमाने में जब घरट निकालते थे तो बेल का उपयोग करते थे। तो वर्ताकार गति का उदाहरण है कोलू के बेल की गति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित गतियों में से कौन सी गति निश्चित समय अंतराल पश्चात नहीं दोहराई जाती? पेड़ से फल का टूटना, हृदय की धड़कन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, घड़ी के पेंडुलम की गति। तो पेड़ से फल का टूटना है वो एक निश्चित समय अंतराल पश्चात नहीं दोहराई जाती। ठीक है। हृदय की धड़कन है वो 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। तो बार बार क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। घड़ी के पेंडुलम की गति, तो घड़ी है वो हर घंटे में क्या होती है? घूमती है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या करती है? पुनरावृत्ति करती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पेड़ से फल का टूटना। अस्थायी मात्रक प्रणाली में दूरी का मात्रक है। अस्थायी मात्रक प्रणाली में दूरी का मात्रक किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ग्राम। तो अस्थायी मात्रक प्रणाली में दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि किलोग्राम द्रव्यमान का होता है, समय का सेकंड होता है और ये ग्राम होता है। लेकिन ये ग्राम है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है, लेकिन CGS पद्धति में होता है।
CGS पद्धति में होता है, न कि SI पद्धति में। SI पद्धति में दूरी का मात्रक कौन सा होगा? SI पद्धति में दूरी का मात्रक होगा मीटर, और ये जो ग्राम है ये द्रव्यमान का CGS पद्धति में मात्रक होता है। कंपन गति का उदाहरण है झूले की गति, पहिए की गति, बस की गति, वीणा के तार की गति। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था। जो कंपन गति का उदाहरण है वो है वीणा के तार की गति, तो यह राइट आंसर हो जाएगा डी। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को चाल, दोलन, गति, घूमना। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी। कुम्हार के चाक में कौन सी गति होती है? वर्तुल गति, कंपन गति, घूर्णन गति, सररेखीय गति। तो कुम्हार के जो चाक की गति होती है वो होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति करती है कुम्हार का चाक की गति, घूर्णन गति होती है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से स्थायी माप है स्केल, कदम, अंगुली, बालिश। तो स्थायी माप कौन सा है? स्केल है, वो स्थायी माप है, क्योंकि ये तो प्राचीन जमाने में या पुराने जमाने में कदम, अंगुली, बालिश इनका उपयोग करता था, लेकिन स्थायी माप कौन सा है? स्केल है, वो स्थायी माप है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा ए। लंबी दूरियों को किस माप से नापते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीलीटर। तो लंबी दूरियों को हम किलोमीटर से मापते हैं, तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीधी पटरी पर गति कौन सी गति का उदाहरण है? सीधी पटरी पर गति कौन सी गति का उदाहरण है? सरलरेखीय गति, वर्तुल गति, घूर्णन गति, कंपन गति। सीधी पटरी पर गति होती है वो सरलरेखीय गति होती है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाव की गति होती है सरलरेखीय, वृत्ताकार गति, आवर्त गति, इनमें से कोई नहीं। तो नाव की गति होती है वो सरलरेखीय गति होती है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सितार के तार की गति है कंपन गति, घूर्णन गति, आवर्त गति, वृत्ताकार गति। तो सितार के तार की गति होती है वो होती है कंपन गति का एग्जाम्पल होता है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दैनिक जीवन में गति की क्रियाएं हैं पैदल चलना, घड़ी की सुइयों का चलना, लट्टू का घूमना, उपयुक्त सभी। तो दैनिक जीवन में सभी गति की क्रियाएं हैं, पैदल चलना भी गति है, घड़ी की सुई का चलना भी गति है, लट्टू का घूमना भी गति है, तो ये सभी क्या गति का उदाहरण है। कंपन गति किस गति का उदाहरण है? आवर्त गति का, वृत्ताकार गति का, सरलरेखीय गति का, घूर्णन गति का। तो कंपन गति है वो किस गति का उदाहरण है? कंपन गति वो आवर्त गति का उदाहरण है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सरलरेखीय गति है सीधी सड़क पर वाहन की गति, फिसल पट्टी पर फिसलने की गति, पटरी पर रेल की गति, उपयुक्त सभी। तो सरलरेखीय गति सीधी पट्टी पर सड़क पर रेल वाहन की गति भी होती है, फिसल पट्टी पर फिसलने की गति भी होती है, पटरी पर रेल की गति भी होती है, उपयुक्त सभी। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान नियत रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, शून्य होता है। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान हमेशा बढ़ता रहता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एम द्रव्यमान का पत्थर मुक्त रूप से डी दूरी तक गिरता है, इसकी गतिज ऊर्जा का मान होगा mgd 1/2 md², mg/d या शून्य। एम द्रव्यमान का पत्थर मुक्त रूप से डी दूरी तक गिरता है, तो इसकी गति ऊर्जा का मान हो जाएगा mgd, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा कितना होगा? तो देखते हैं हम। द्रव्यमान आधा कर दिया तो m = कर दिया हमने m/2, वेग हमने दुगुना कर दिया तो v = कर दिया हम 2v, और जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv² होता है। तो गतिज ऊर्जा बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो ke बराबर लिख दिया हमने 1/2, m की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ से m/2, v की वैल्यू हमने v को दुगुना कर दिया 2v की होल स्क्वायर, तो ke = आ गया हमारे पास, सोल्व किया तो mv²। अब हमने जो हमारे पास ये है इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1 दे दिया, इससे हम निकाल सकते हैं mv² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mv² की वैल्यू जाएगी 2ke, तो लिख दिया हमने 2ke, और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ke, 2ke/ke बराबर mv²/mv²। ke से ke कैंसिल, mv² से mv² कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। तो कितना हो गया? 2 गुना हो गया यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक्स दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए कल फिजिक्स के सेकंड चैप्टर उष्मा से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।